हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास। जैसा कि अपनी जो साइंस की क्लास चल रही थी क्लास 10, उसके अंदर जो लेसन था अपना 6 का लाइफ प्रोसेस, उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था डाइजेशन ऑफ फूड या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, एक ही बात है। तो उसका आज अपन कंप्लीट करते हैं उसको, क्योंकि अब हमने ये टॉपिक भी काफी लंबा हो गया है भी ये लंबा, और उसको मैंने इस बार थोड़ा डिटेल में बताया है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना ये टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने माउथ कर लिया था, ठीक है। माउथ के बाद में ओसोफेगस भी कर लिया था, ओसोफेगस के बाद में स्टोमक तक हमने कल अपना कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। नेक्स्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने स्टूडेंट्स आपको कल थोड़ा बताया भी था, तो आज अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा वापस से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। कल जो बताया था उसको भी मैं थोड़ा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, पहले इसके डायग्राम बना लेते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और यह अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से हाईली फोल्ड होती है, इतना अपने, ठीक है। ये अंदर की तरफ ये एकदम से अच्छी तरह से आप इसको देखो, एकदम हाईली फोल्ड होती है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसका नाम है लीवर, ठीक है। ये आपको डायग्राम उससे बता दिया था। और ये जो दिख रहा है इसका नाम है पैनक्रियाज। आज इन सब के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। अब देखो कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यह कैसी होती है। इट इज लॉन्ग ट्यूब, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, या इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट्स लेंथ, इट इज ए लॉन्गेस्ट ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ऑर्गन क्या होता है? स्मॉल। नाम स्मॉल है लेकिन होती सबसे लंबी है, ठीक है। इट इज हाईली कोल्ड एंड इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 6 to 7 मीटर लॉन्ग। डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। जैसा ही कल बताया था कि ऑर्गेनिज्म जैसा कि दो प्रकार के होते हैं, एक है हर्बीवोरस और एक है कार्निवोरस। जो हर्बीवोरस है उसमें यह ज्यादा लंबी होती है कंपेयर टू कार्निवोरस की। क्यों? क्योंकि हर्बीवोरस जो होते हैं स्टूडेंट, यह ग्रास वगैरह खाते हैं, और ग्रास में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। हम फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, तो ग्रास में सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है जिसका डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, उसका डाइजेशन इजीली और आराम से हो जाए, इसके लिए इसकी लेंथ जो होती है वो काफी लंबी होती है। और कार्निवोरस, कार्निवोरस के अंदर कार्निवोरस क्या लेते हैं? मीट खाते हैं। मीट खाने वाले और मीट का डाइजेशन इतना मुश्किल नहीं होता है, इसलिए उसकी लेंथ थोड़ी कम होती है कार्निवोरस के अंदर। क्लियर? फिर उसके बाद में आप आगे देखो स्टूडेंट्स कि जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन हो जाता है। ध्यान रखना कि जो फूड है, फूड के मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन किसमें हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन हो जाता है। अब आगे देखो कि कई बार पूछा जाता है कि
in which part of elementary canal the maximum digestion of maximum food is conducted। तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही अब फूड, अब देखिए अब यहाँ पर जैसे ही फूड कहाँ आया, कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर किया, ठीक है, कहाँ से, स्टोमक से। तो स्टोमक से जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और इसके बीच में एक स्फिंक्टर भी पाया जाता है। कल आपको बताया था ना, यहाँ पर क्या पाया जाता है कि स्फिंक्टर, कौन सा स्फिंक्टर होता है, क्या आप बता सकते हो स्टूडेंट, कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ पर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते हो क्या? बस बाकी साथ सर कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर ना ना गलत। तो देखो कार्डियक यहाँ पाया जाता है, कार्डियक, कार्डियक का मतलब हार्ट अंदर हार्ट होता है, तो यहाँ कार्डियक पाया जाता है। यहाँ पर पाइलोरी पाया जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है, पाइलोरस स्फिंक्टर पाया जाता है, ध्यान रखना। तो इस जैसे ही यहाँ पर फूड का डाइजेशन पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, तो ध्यान रखना फिर यहाँ से फूड का आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब देखिए कैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पर फूड कैसा होता है कैसा होता है, एसिडिक। तो यहाँ पर अब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वह एसिडिक नेचर वाला होता है, और इसको अब बेसिक करना जरूरी है। तो इसके लिए इस लीवर में यहाँ पर एक होती है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, इसका नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसका क्या नाम है, गॉल ब्लैडर। यहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है, इसका नाम है, छोटी छोटी नलियां है, ठीक है, ये इसको थोड़ा ध्यान से देख लो आप, ये देखो, ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर, इस लीवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर है, और यहाँ से ये जो जुड़ी हुई है इसका नाम है बाइल डक्ट, इसका नाम है बाइल डक्ट। और इस बाइल डक्ट से बाइल जूस आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसमें बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है, बेसिक मीडियम का होता है, ठीक है, और ये फूड को कैसा कर देता है, बेसिक नेचर का या एल्कलाइन नेचर का कर देता है, ध्यान रखना, ये फूड को कैसा कर देता है, एल्कलाइन कर देता है। और यह बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, तो फूड के अंदर फैट आता है जिसमें बाइल जूस वो क्या करता है, उसका इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इमल्सिफिकेशन का मीन्स कि जैसे कि साबुन होती है ना, साबुन किसी चिकनाई पर लगाते हैं तो वो चिकनाई को कैसे काट देती है, वैसे साबुन की तरह ये काम करता है, क्योंकि फैट भी एक चिकनाई होती है, ठीक है ना, एक ऑयल ही होता है फैट भी। तो जैसे कि एक सोप किस तरीके से, एक मिनट, एक सोप किस तरीके से एक चिकनाई के ऊपर या आप इसको ऑयल के ऊपर वर्क करती है, वैसे ही बाइल जूस फैट को इमल्सिफिकेशन करता है, वैसा ही इसको ग्लोबुलेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी छोटी छोटी इसकी गोलियां बन जाती है, यानी जो फैट होता है उसको तोड़ देता है और छोटे छोटे ग्लोबुलेट बन जाती है। तो इस तरीके से फैट का डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यह एक ऐसी जगह है यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मैक्सिमम पार्ट का डाइजेशन हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसके अलावा यहीं पर देखिए जो ये पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेट होते हैं, और वो हार्मोन क्या करते हैं, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ध्यान से समझो, यहाँ से जो इंसुलिन और ग्लूकागोन सीक्रेट होते हैं
वो यहाँ से सुक्रोज जो शुगर है उसका डाइजेशन कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, यानी उसका आप ऐसे कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर डाइजेशन कर दिया जाता है। फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर एक यहाँ पर एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है, उसका एंजाइम का नाम क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम। वो प्रोटीन का सीक्रेट, वो प्रोटीन का क्या कर देती है, यहाँ पर डाइजेशन कर देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टूडेंट्स इसकी कुछ रिएक्शंस है, ठीक है, तो इसकी कुछ रिएक्शंस मैं आपको करवा देता हूँ। वो देखो इसके अंदर क्या क्या होती है कि यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो जो माल्टोज है, ठीक है, क्योंकि हमने बात कही थी कि मूंग के अंदर स्टार्च फूड को, स्टार्च को हमारी टाइलिन एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज को। ये माल्टोज वाला फूड यहाँ से थोड़ा डाइजेस्ट होकर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है माल्टेज, ठीक है, उस एंजाइम का है नाम माल्टेज। वो माल्टेज इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, माल्टेज क्या करता है, इसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें एक और होता है सुक्रोज, ठीक है, फूड में क्या होता है, सुक्रोज। तो इसको एक होता है सुक्रोज, ये अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यूं कर देता हूं, देखिए, एक है सुक्रोज। सुक्रोज को एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसको ग्लूकोज, ठीक है, और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिएक्शन की स्टूडेंट आप उतार दो। फिर फैट, जो फैट होता है इस पर एक तो बाइल जूस करता है, ठीक है, और दूसरा इस पे एक लाइपेज एंजाइम होता है जो इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इसको फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो वहां पर लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब आगे इतना आपने उतार लिया। इतना उतारने के बाद में अब आगे मैं आपको बताता हूं कि फिर अब आगे क्या होता है, देखिए, ठीक है, अब देखिए ध्यान से आगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं मिटा देता हूं, अब आगे देखना है इसके। अब देखिए कि यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ध्यान से समझो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ठीक है, इसके अंदर की तो कोई भी अगर इतना सा टुकड़ा अगर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन का ले लेते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता है इस तरीके से होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर चारों तरफ क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स ब्लड पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। इनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स ऐसे छोटे छोटे इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे ही फूड किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो आपको बताया था सबसे पहले बाइल जूस सीक्रेट होता है। वो क्या करता है, बाइल जूस सबसे पहले क्या करेगा, फूड को
एल्केलाइन कर देगा। क्लियर। फिर पैनक्रियाटिक जूस, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, पैनक्रियाज के बारे में इस टॉपिक के बाद में। फिर उसके बाद में देखिए ये चीज होने के बाद में क्या होगा, अलग अलग प्रकार के आपको एंजाइम बता दिए थे, जैसे माल्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेज है, ये एंजाइम भी मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद में देखो, अब जब फूड इसके अंदर आ गया, जो एल्कलाइन फूड है वो जब इसके अंदर आ गया, तो इसमें आने के बाद में इसमें छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं, ऐसे अंगुली की तरह, ये इसका एरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये मुड़े हुए होते हैं ना, तो इसका एरिया बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं कि फूड, इसके अंदर फूड फंस जाता है, ठीक है, और ये फूड के अंदर से जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो मटेरियल होते हैं, एक तो वेस्ट मटेरियल और एक न्यूट्रिएंट जो यूजफुल मटेरियल है। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, जो भी चीजें हैं, वाटर है, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑब्जर्व करके ब्लड में डाल देते हैं, और ब्लड के द्वारा ये पूरे शरीर में चला जाता है। क्लियर। तो ब्लड में डाल देते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आगे की तरफ पुश करते रहते हैं। क्लियर। तो न्यूट्रिएंट को तो ये ऑब्जर्व करके कहाँ डाल देते हैं, ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और वेस्ट मटेरियल को आगे की तरफ ये पुश करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए हमारे डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्टूडेंट ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 टाइप होते हैं, वो भी मैंने आपको कल बताया था। 3 टाइप कौन कौन से थे? पहला था जेजुनम, सेकंड है जेजुनम, और तीसरा इलियम। डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखो, डेड्यूनम कौन सा है, जेजुनम कौन सा, इलियम कौन सा है। देखो देखो स्टूडेंट, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं डेड्यूनम, फिर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं जेजुनम, और ये जो लास्ट वाला है इसको कहते हैं इलियम। इसको हम क्या कहते हैं, इलियम। अब देखो डेड्यूनम, डेड्यूनम पार्ट किससे जुड़ा रहता है? डेड्यूनम पार्ट, द वन पार्ट इज कनेक्ट विद स्टोमक एंड लास्ट इज कनेक्ट विद जेजुनम, इसके द्वारा यह जुड़ा हुआ रहता है। एक पार्ट किससे कनेक्ट होता है, किससे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा जेजुनम से, यानी वन पार्ट इज कनेक्ट विद stomach and last part is connected with jejunum, ठीक है, and the maximum part of food is digested in this jejunum. It is highly coiled structure, it is highly coiled tubular structure, and one part is connected with jejunum and last part is connected with ileum. Clear? And it absorbs the water in the food, food में से water को और nutrient को absorb करता है। नेक्स्ट है इलियम। अब देखिए इलियम के बारे में हम देखते हैं। इलियम लास्ट वाला पार्ट, इलियम, द वन पार्ट इज कनेक्ट ऑफ इलियम विद जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इज कनेक्ट विद सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट से कनेक्ट होता है कौन? इलियम वाला पार्ट होता है। और जो बचा हुआ फूड है उसका कुछ बचा हुआ न्यूट्रिएंट है उसको क्या करता है, उससे वाटर मिनरल्स को ये ऑब्जर्व करने का काम करता है इलियम। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, छोटा सा टॉपिक ले रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो छोटा सा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखिए, हाँ भाई समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना हो? हेलो, हाँ किसी को कुछ पूछना है क्या?
चलिए नेक्स्ट है नो सर। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम सी दिख रही है मेरे को, इसलिए मैंने पूछा बीच बीच में, तभी मैं पूछता रहता हूँ। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन? यस सर। बाकी साहब यस सर। ध्रुवी, ध्रुवी, यस सर। बेटा कुछ पूछना है क्या? नो सर। श्रुति, पलक, जैसिका, चलिए अब आगे क्या करते हैं अपन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब छोटा सा ये लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा नहीं है स्टूडेंट, ठीक है? तो ध्यान से देखना लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर देखो कैसी है, आप पहले इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है। स्ट्रक्चर यू है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? तो कैसी स्ट्रक्चर है इसकी? क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर कैसी है इसकी? क्वेश्चन मार्क। इट इज ए क्वेश्चन मार्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? इट इज ए क्वेश्चन मार्क लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो खास खास चीजों के, कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन विच शॉर्टर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। या स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट होती है, छोटी होती है, लेकिन वाइडर, चौड़ी होती है, मोटी होती है, ठीक है? इट इज अरेंज्ड अराउंड द मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फॉर ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है? क्वेश्चन मार्क की जैसे होती है। इट इज लैक ऑफ विलाई बट सीक्रेटेड म्यूकस। इसके अंदर विलाई कम होते हैं, जो विलाई बताए थे ना आपको प्रोजेक्शन फिगर लाइक, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में कम होते हैं, लेकिन म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है? द ग्रेटर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलन, इट गिव्स circulated appearance due to the series of constriction. अब इसके बाद हम देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ज्यादा नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखो लार्ज इंटेस्टाइन के, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। पहला है सीकम, पहला है सीकम, फिर है कोलन, कोलन ये रहा कोलन, और फिर लास्ट है रेक्टम। ये है रेक्टम। ये 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के स्टूडेंट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जैसे ही फूड इलियम से किस में आता है, ये जो लास्ट पार्ट है इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। सिक्कम में आता है, सिक्कम में आता है, सिक्कम से फिर कहा जाता है कोलम में। इन पार्ट में क्या होगा कि इनकी भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके की होती है, अंदर से कुछ इसी तरीके की होती है भी, लेकिन इस तरीके से इसके अंदर मिलाई थोड़े कम होते हैं, ठीक है? और बचा हुआ जो फूड है उसमें देखते हैं कि जो वाटर है या न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, उनका अब्जॉर्प्शन ये यहाँ से करना स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से इनका अब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और ब्लड में डाल देते हैं,
एट लास्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ जाकर के कलेक्ट हो जाता है, रेक्टम में जाकर के कलेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ कलेक्ट हो जाता है, रेक्टम में। फिर एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ रेक्टम में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है। रेक्टम वाले पार्ट में भी स्फिंक्टर पाया जाता है। ये भी क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको यहाँ रोक के रखता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको डाइजेशन वाला कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा रह रहा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया था, सेलिवरी ग्लैंड करवा ही दिया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को करवा देता हूँ पैनक्रियाज के बारे में। ठीक है, तो पैनक्रियाज सेलिवरी ग्लैंड करवा ही दिया था। तो देखिए ये रहा, ठीक है, ये आपको पता है ये क्या है, पैनक्रियाज। अब इस पैनक्रियाज के बारे में देखिए, पैनक्रियाज पैनक्रियाज जो होता है इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है। इस पैनक्रियाज में इस तरीके से बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और इस आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में स्टूडेंट दो प्रकार की सेल्स होती है, एक है अल्फा सेल्स और दूसरी है बीटा सेल्स। ध्यान रखना, पैनक्रियाज में ग्रुप टिश्यूज पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है, उनको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। उसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। इनका मेन फंक्शन होता है शुगर लेवल को कंट्रोल करना। कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। अल्फा सेल्स के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेट किया जाता है जिसका नाम है ग्लूकागोन। और बीटा सेल्स के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है उसका नाम है इंसुलिन। अब ये शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे करता है, ठीक है, वो देखिए कि मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर है वो कम हो गई, किसी कारण से कम हो गई, कई लोग में कम शुगर भी होती है। ठीक है, तो शुगर यानी कि ग्लूकोज, शुगर को आप दूसरे शब्दों में ग्लूकोज भी कह सकते हो। तो ग्लूकोज कम हो गया मतलब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन, उसको यह ग्लूकागोन यानी शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, शुगर लेवल कम हो गया, ठीक है, यानी ग्लूकोज कम हो गया, तो वो क्या करता है, ग्लाइकोजन ग्लूकागोन जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। फिर उसके बाद में बीटा सेल्स इंसुलिन, ये क्या करता है कि अगर बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया, ज्यादा मीठा खा लिया, ज्यादा स्वीट खा ली, तो ये क्या कर देता है कि जो ग्लूकोज होता है, भाई शुगर बढ़ गई यानी ग्लूकोज बढ़ गया,
तो एक निश्चित लिमिट से, सीमा से बाहर बढ़ गया तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, यानी क्या करता है ये शुगर यानी ग्लूकोज। तो ध्यान से देखना, ग्लूकोज यानी शुगर, शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है, और इंसुलिन, और इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यह एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस होती है। यह प्रोसेस जो होती है यह स्टूडेंट्स एक दूसरे के अपोजिट होती है। आपने ये चीजें देख ही ली है, ये देख लो, इसको मैं थोड़ा और ध्यान से दिखा देता हूँ। तो अपने बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है पैनक्रियाज का। अब एक चीज और ध्यान रखना है, कल को किसी कारणवश एक्सीडेंटली या मेडिसिन के इफेक्ट के कारण या एजिंग पावर के कारण किसी भी कारण से इंसुलिन बनना बंद हो जाए बॉडी में, ठीक है, तो बॉडी में क्या बनना बंद हो जाए, इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाए, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज शुगर का लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है, और इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज। क्या नाम है उसका, ये उसका नाम है डायबिटीज। अपनी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज। तो कई बार पूछ लेते हैं डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज कैसे होता है, ठीक है, तो किस कारण से होता है, इस कारण से हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स अपना जो टॉपिक है वो पैनक्रियाज का कंप्लीट हुआ। हाँ भाई, पैनक्रियाज के टॉपिक में कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो हाँ स्टूडेंट्स बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो सर बीटा सेल समझ में नहीं आई। कौन पूछना है, हेलो गुरविंदर, यस सर। बीटा सेल समझ में नहीं आई क्या, यस सर। अच्छा अभी समझाता हूँ, एल्फा तो आ गई क्या, यस सर। अरे एल्फा आ गई क्या समझ में, यस सर आ गई। बीटा को, बीटा दोबारा समझाना है बीटा सेल को, हाँ यस सर। चलो दोबारा समझाते हैं, देखो बोलते रहना सर, थोड़ा आपको याद है तो पता चल गया, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, उसमें दो प्रकार की सेल है, अल्फा और बीटा। अब बीटा सेल के अंदर अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती है और बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आगे देखिए कि इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, क्या करता है ये, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखो आगे ध्यान से कि बॉडी में अगर ग्लूकोज बढ़ गया यानी शुगर बढ़ गई तो ये इंसुलिन सीक्रेट होगा, और इंसुलिन क्या करता है, उस एक्स्ट्रा जो शुगर बढ़ी हुई है ना उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन में। और इन फ्यूचर अगर शुगर की कमी हो जाए तो ग्लूकागोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा कन्वर्जन लगातार चलता रहता है, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना इसमें। यस इसकी मैं एक साथ एक रिएक्शन लिख देता हूँ, आपके बेटर रहेगा स्टूडेंट्स, आप ये उतार लो एक साथ, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो मम्मी या मेरी कॉपी है, या मैंने अपनी देख ले जी पर टिक नहीं करेडो ना, बाबा की कॉपी को नहीं पापा के लिए, पापा डिपो बुक डिपो कुछ खुला ही नहीं, फिर बाने वाली दुकान पे जाकर लो। बताओ कितनी लेनी है, एक तो स्पाइकर लेनी है। गुरविंदर आवाज नहीं, देखो शुगर से ग्लाइकोजन, ठीक है, तो शुगर से क्या होती है, ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन में कौन सा हार्मोन, इंसुलिन,
इंसुलिन क्या करता है, शुगर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, और ग्लाइकोजन से शुगर में कन्वर्ट कौन करता है, ग्लूकागोन। ये तो बस ये उतार दो आप, ग्लूकागोन जो क्या करता है, शुगर को ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ये उतार दो आप। ओके, समझ में आ गई? हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ, अब अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है।